लखनऊ से यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए जिलों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को विशेष तौर पर ये निर्देश दिए गए अलर्ट रहने के। सीएम ने जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। और लगातार आपने देखा होगा कि यमुना नदी का और कई नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जाए, सीएम ने साफ लहजों में कहा है। राजस्थान से पानी छोड़े जाने से भी यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ की स्थितियां आ सकती हैं। यूपी में यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जाए, प्रशासन से दो टूक शब्दों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और औरैया के जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आगरा की अगर बात की जाए तो जिले के बाद जयपुर और चिनाहट ब्लॉक के एक बार फिर से ये तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां पर 20 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, यानी कि बाढ़ से हाहाकार। और कई ऐसे इलाके हैं जो अब इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और सीएम योगी का भी साफ अलर्ट है, साफ निर्देश है वहां के अधिकारियों को कि इससे निपटने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम प्रशासन करे ताकि लोगों को किसी भी मुश्किल हालात का सामना करना ना पड़े। तो 20 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और अभी भी यह संभावित खतरा बाढ़ का बढ़ता ही जा रहा है। बगैर रोशनी के है ना, कोई यहाँ पे कोई सौर ऊर्जा का कोई वो है। लाइटें जो स्ट्रीट लाइट जो लोहिया में लगा था उनकी बैटरी खराब हो चुकी हैं। बाढ़ आई है, इस वजह से लोग अपना राशन भी नहीं बाजार से ला पाए हैं। तो बाढ़ आ गई है, लाइट दिक्कत है, बाजरे चले गए सब। और जो किसान लोग जो वैसे खाने पीने की परेशानी है, स्टूमर आता है, एक दिन आया, आज 2 दिन से परेशान है। गांव से उधर से आते लोग पैदल बैठ जंगल आते हैं। और पशुओं के लिए चारा पाना कुछ नहीं है, इधर तो सब नष्ट ही होगी, फसल सब चीज़ होगी। कोटा बैराज से जिस प्रकार से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद से चंबल ने विकराल रूप धारण कर लिया है और चंबल खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ये आप नज़ारा देखिए किस प्रकार से चंबल अपने द्वार रूप में आ चुकी है। इससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तहसील मुख्यालय से कई लोग प्रभावित हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की गई है, स्टीमर लगाए गए हैं, नाव लगाई गई है, टीम मुस्तैद की गई है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, उससे ग्रामीणों को भी काफ़ी समस्याएं हैं। यह विजुअल देखिए क्या हालात हैं चंबल के। एक विकराल रूप, विशालकाय चंबल, और लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पिन्हाट और बहा के क्षेत्र हैं। कैमरामैन गीतम के साथ शोभित चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा। किस प्रकार से बाढ़ ने प्रभावित किया है पिन्हाट, बहा और जैतपुर के कई गाँवों को। भारत समाचार की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। ये आप देखिए, हम स्टीमर से पहुंचेंगे उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां पे इस समय हालात काफ़ी भयावह हैं। प्रशासन ज़रूर प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार बाढ़ बढ़ती जा रही है और चंबल अपना कहर भर पा रही है। लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। ये वो स्थान है जो कभी मार्ग हुआ करता था, आज जलमग्न है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और कभी यहाँ पे गाड़ियाँ चला करती थी। ये बाढ़ के हालात हैं। कैमरामैन गीतम के साथ शोभित चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा। चंबल लगातार उफान पर है और अपने खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है और इसके आसपास आने वाले पिनाहट, जैतपुर और बहा में एक बड़ा नुकसान हो रहा है और कई गांव टूट चुके हैं संपर्क से। क्या तैयारियां हैं? एसडीएम पतन वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारियां यहाँ तक क्या हो रहा है? हमने 8 बाढ़ चौकियाँ बना दी हैं। बाढ़ चौकियों पर सभी कर्मचारी, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के, विकास विभाग के, राजस्व विभाग के, पशु चिकित्सा अधिकारी सभी वहाँ पर तैनात हैं। और 5 जगह हमारी नाव चल रही है। जो गाँव के चारों तरफ पानी भर गया, उसमें 5 हमने स्टीमर चला रखी हैं, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत न हो।
जो स्वास्थ्य संबंधी जिनको परेशानी थी उनको हमने पहले ही निकाल दिया है। अब गांव में कोई भी इस तरह का स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, खाने पीने की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और ये बाढ़ का पानी कल सवेरे कम होगा। गीतम के साथ भारत समाचार आगरा। आगरा के बाद अगर बांदा की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाढ़ लोगों के ऊपर मंडराने लगा है। लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यमुना अब खतरे के निशान से 1.5 मीटर के करीब आ गई और यमुना में भी लगातार बढ़ रहे जलस्तर से निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। आप देखिए दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस आया है। आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है और लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। ये देखिए कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दूर दूर तक देखने पर सिर्फ पानी ही पानी मिले। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार डटे हुए हैं तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले अनूप का। अनूप, अगर लखनऊ की बात की जाए, हम देख रहे हैं जगह जगह जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज तो देखा कि सीएम योगी ने भी काफी अलर्ट यहां पर जारी कर दिए हैं। खासतौर से जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए। क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस बार? देखिए बिल्कुल यमुना बेतवा में जो है जिस तरह से लगातार जो है जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। तकरीबन 12 ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा लोगों को जो है राहत पहुंचाने के सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इन सभी जिलों के जो डीएम है, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो बाढ़ राहत जो टीम है उसको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से कर ली जाएं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के चलते कोई भी शख्स जो है वो प्रभावित ना हो। जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनको युद्ध स्तर पर जो है कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो राहत जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो पूरी तरह से जो एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में, चाहे वो शहरी इलाके हों या ग्रामीण इलाके हों, जिन जिन लोगों को जो है बाढ़ से जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो सकता है, लिहाजा वहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। सभी को बाढ़ राहत जो सामग्री है वो पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। सबको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर जो सभी टीमें हैं उनको 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी स्थिति में कोई परेशानी जो है लोगों को नहीं होनी चाहिए। लिहाजा क्योंकि लगातार जिस तरह से बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में 12 से 14 ऐसे ज़िले हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ज़रूर जो है अब समस्या और काफ़ी मुसीबत जो है वो सामने आ सकती है। लिहाजा जो टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, पीएससी की बात करें, उन सभी को जो है अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा जो संबंधित जिलों के डीएम है उनको निर्देश दिया गया है कि वो 24 घंटे वहीं पर रहेंगे और पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं का जो है खुद वो जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद अपने आवास से जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। अनूप, हम आपके पास वापस लौटेंगे और आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी शोभित भी जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, हम देख रहे हैं। शोभित, अगर हम आगरा की बात करें तो स्थितियां कितनी बद से बदतर हो रही हैं, कितनी गंभीर हैं, और आप भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पर हालात? शोभित, देखिए स्वाति, एक तो सबसे बड़ी बात की ग्राउंड जीरो जहां पर अब तक कोई चैनल नहीं पहुंचा, वहां भारत समाचार पहुंचा है। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर और 18 किलोमीटर स्टीमर से चलने के बाद हम उन गाँव में पहुंचे जिसकी सुध किसी ने नहीं ली। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि स्टीमरों से वहां पे ऐसा सामग्री और चिकित्सा वहां पहुंचती रहे, लेकिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। चंबल इस समय 135 मीटर का भी जो आंकड़ा है, जो गेज है लेवल का, वो पार कर चुकी है और 130 पर इसके खतरे का निशान है, यानी कि 5 मीटर पहले ही वो ऊपर चल रही है खतरे से। करीब 20 गाँव है जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं जिला मुख्यालय संपर्क उनका, यानी कि उन गाँव में बिना स्टीमर के न ही कोई जा पाएगा और न ही कोई आ पाएगा। बिजली वहां की काट दी गई है क्योंकि पानी की वजह से करंट ना आ जाए। सोलर लाइट की डिमांड वहां पर चल रही है। इसके अलावा जो गांव नजदीक है, जब वहां चंबल पहुंची है तो वहां का जो पानी है वो कड़वा हो चुका है, जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, खासकर जैतपुर, बहा और पिनाहट, ये 3 गांव ब्लॉक ऐसे हैं जो ज्यादा अफेक्टेड है, ज्यादा प्रभावित हैं।
8 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। प्रयास ये है कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक दिक्कत ना हो, सुविधा मिलती रहे, लेकिन हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं और अभी भी चपल डाउन नहीं आएगी, अभी और फ्लड बढ़ेगा इसमें। जी स्वाति। बिल्कुल शोभित, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी भी अलर्ट दे चुके हैं तमाम लोगों को। अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। अनूप, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तमाम शहरों को लेकर, क्या लगता है कि अब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि जो प्रभावित लोग हैं कुछ राहत मिल सके उन्हें? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं और सभी डीएम सभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को जो राहत है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने से लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो तत्काल जो की जाए। डीएम को सीधे तौर पे बोला गया है कि वो वहीं पे रहेंगे और सारी स्थिति का खुद वो जायजा लेंगे और सारी व्यवस्थाएं करने का जिम्मा जो है वो संबंधित डीएम को सौंपा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की जो टीमें हैं वो युद्ध स्तर पर जो है काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पर हालांकि तैनात भी हैं, काम कर भी रही हैं, लेकिन जिस तरह से बाढ़ जो है वो खतरा जो है लगातार बना हुआ है और जाहिर सी बात है इससे जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, शहरी जो इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि जो रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अधिकारियों को सीधे तौर पे जो है मीटिंग की थी और उनको ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो परिवार है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे रहने की व्यवस्थाएं हो, सभी इंतजाम करने के निर्देश जो है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बाढ़ जो है वो लगातार जो है विकराल रूप ले रही है और तमाम जो शहर है और जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जो संपर्क है वो भी टूटता जा रहा है। वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं लोग कह सकते हैं कि एकदम बेहाल हैं और स्थितियां बेहद विकट है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी, और आगरा से शोभित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो स्थितियां बेहद खराब है क्योंकि दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ने से लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नदियां कहर बरपा रही हैं लोगों पर और सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं जो नदी किनारे लोग रहते हैं, किनारों पर रहते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में कि तटवर्ती इलाकों को भी पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और प्रभावितों को पूरी मदद वो करें। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक है आपका। बात करेंगे बांदा की बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर आ गई है। यमुना के बढ़ रहे जलस्तर से पैलानी तहसील के दर्जनों गांव टापू बन गए हैं, जिसमें सिंधन कला, नरी, गडरिया, मरझा सहित तमाम गाँव में बाढ़ का पानी आ गया है। आवागमन के लिए लोगों को सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि बाढ़ से दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस आया है और यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ वहां का जो प्रशासन है वो भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। ये हाल बांदा का है जहां पर दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है और एक तरफ यमुना का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद लोगों की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और अब ऐसे में लोग आवागमन के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से ये इलाके जलमग्न हो चुके हैं। और सीधा रुख करेंगे राजनारायण का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए बांदा से। क्या अपडेट है, क्या हालात है राजनारायण? अगर बांदा की बात की जाए तो स्थितियां कैसी हैं? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं कि बांदा की 2 प्रमुख नदियां हैं, यमुना और केन। जहां कल तक केन लगातार उफान पर थी, वहीं अच्छी बात यह है कि केन का जलस्तर तो घटने लगा है, लेकिन यमुना लगातार उफान पर बनी हुई है। यमुना खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है और यमुना से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है जनपद का, वो जनपद की पैलानी तहसील है। पैलानी तहसील में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और पैलानी तहसील के दर्जनों ऐसे गांव हैं
जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरीके से कट चुका है। यहाँ तक कि आवागमन के लिए भी यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ नावों पर आश्रित हैं, चाहे वो नवजात शिशु हो या बीमार व्यक्ति, सभी के लिए नाव ही मात्र एक सहारा है। लोग तो अब अपने मवेशियों को लेकर के सुरक्षित स्थानों की तरफ भी जाने लगे हैं। पैलानी तहसील के सिंधन, गड़रिया, नरी और मरझा ये ऐसे गांव हैं कि जहां पर पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक पहुंचने लगा है। नरी में तो एक प्राथमिक विद्यालय पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो निश्चित तौर पर स्वाति, जैसे जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो बांदा के लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, स्थितियां दूभर हो चुकी हैं और लोगों के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो गया है। जिला प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है इन हालातों से निपटने के लिए? राज, जिला प्रशासन की बात करें स्वाति तो खुद जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने पूरी प्रशासनिक अमले के साथ पैलानी तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वो पैदल और नाव से उन क्षेत्रों में गए हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहां पर उन्होंने लोगों के शिफ्टिंग की व्यवस्था देखी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखी है और उनके मवेशियों को भी अगर शिफ्ट करना पड़े तो उसके लिए भी जिलाधिकारी ने बंदोबस्त के पूरे निर्देश तहसील प्रशासन को दिए हैं। बात करें पैलानी एसडीएम की तो लाल सिंह यादव यहाँ एसडीएम हैं। वो खुद पूरे क्षेत्र के दौरे पर हैं, लोगों को शिफ्ट करने से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं। लेकिन वहीं लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था अभी उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है जितने की प्रशासन दावे कर रहा है। बहुत शुक्रिया राजनारायण जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी स्थिति बनी हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि जो मुकम्मल इंतजाम प्रशासन को करने चाहिए थे इन हालातों से निपटने के लिए, वो इंतजाम शायद अभी हुए नहीं या फिर नाकाफी ही